हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो फिजिक्स क्लास में ये वीडियो आपके स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है। तो 2025 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं एग्जाम, उनके लिए खास होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर, और ये हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 12 मिनट में करेंगे क्लियर इस टॉपिक को। तो एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसमें अगर मैं बता दूं आपके लिए ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली ऑयल कौन सा फिलअप होते हैं। तो फ्यूल जो होते हैं ना, वो एक्चुअली पैंथल्स होते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच द इंक्रीज एंड डिक्रीज लेवल वोल्टेज इज नोन एज द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यहाँ पे समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं ये, लेकिन बट क्या है कि ट्रांसफार्मर इज ए अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब करंट को इंक्रीज बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ठीक है, बस देखिए, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर को हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह भी जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप है ना, ये टर्म्स बनाइएगा इस तरीके से टर्म्स, ठीक है, और एक और टर्म्स बनाइएगा इस तरीके से इसके सामने फ्रंटली। ठीक है, तो ये हमारा, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये हमारा जो है टर्म्स बना हुआ, वो हम इसको क्या कहेंगे? कॉइल कहेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में कॉइल होंगे। तो दीज आर प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और ये हमारा क्या है? दीज आर सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों, है ना, NP, बट कि इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इन किसके लिए? तो ये प्राइमरी कॉइल के लिए ना, प्राइमरी कॉइल। और ये हमारे क्या? नंबर ऑफ, यहाँ पे भी करते हैं NS, इसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे टर्म्स जो है एक में ज्यादा है तो एक में कम है, टर्म्स इस तरीके से घूमे हुए, ठीक है ना, बैंगल चूड़ी के जैसे इस तरीके से है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल के लिए टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा प्राइमरी कॉइल के लिए है। अब ये दोनों कॉइल्स को आप इस तरीके से इस तरह बैंड करेंगे, है ना। एक कंडीशन में हम लिख देते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो रहे हैं, इनपुट, आइए हमारा कंडीशन क्या? एक साइड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें करंट्स को क्या करता है? कभी कभी भाई इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे अंदर वाला इनपुट वाला में वोल्टेज वगैरह का नाम देंगे, जिसमें हम समझेंगे EMF। बट क्या है EMF? क्या है? इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होते हैं ना, जिसमें करंट को इंड्यूस करता है। भाई क्या करता है? इंड्यूस्ड, मतलब कि यहाँ पे इंड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे किस कॉइल के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई को डिनोट कर रहे हैं भाई EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे ES और क्या होंगे? EP होंगे। तो ES जो होंगे वो हमारा सेकेंडरी कॉइल के लिए, और EP जो होंगे हमारा प्राइमरी कॉइल के लिए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे एक करंट वगैरह की बात बोलते हैं, करंट, और करंट को हम लोग डिनोट करेंगे I के द्वारा। तो अगर I की बात करेंगे भाई, तो IS और IP। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी बात को। लेकिन या अगर हम यहाँ पे, तो ये बात हो गई, लेकिन एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर अगर डिफिनेशन वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस in which the process increase and decrease current level, but it is an alternating करंट। ये करंट हमें क्या देता है? परिवर्ती धारा देता है। ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ओके स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर के हैशटैग डालते हैं कि ट्रांसफार्मर के टाइप कितने हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? तो यहां पर लिख देते हैं 2 टाइप ऑफ इसका ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के 2 टाइप होते हैं, है ना, स्टेप अप, और हमारा सेकंड क्या था दोस्तों? स्टेप डाउन। तो स्टेप अप क्या होते हैं और स्टेप डाउन क्या होते हैं? अगर इस लिख सकते हैं, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस
converted low voltage into high voltage at high current are called, उसी को क्या कहते हैं, स्टेप अप, ठीक है ना। ऐसे स्टेप समझिए यहाँ पे, ठीक है, स्टेप अप। अब स्टेप डाउन की बात रहेगा दोस्तों, तो क्या लिखेंगे इस तरीके से, इट इज ए डिवाइस कन्वर्टेड, डिवाइस इज, सॉरी यहाँ पे इज लगा दीजिएगा, इज कन्वर्टेड, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इज कन्वर्टेड हाई वोल्टेज, converted high voltage into low voltage at low current are called step down। बट देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट में अगर बता दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्टेप, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ स्टेप अप और यहाँ पे स्टेप डाउन, तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो है ना वोल्टेज क्या करेगा, स्टेप अप मतलब अप का मतलब ऊपर, मतलब इसमें क्या होंगे कि लो वोल्टेज होंगे, क्या होंगे, लो वोल्टेज से किस में कन्वर्ट होंगे, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होंगे। बट क्या है कि किस पे एट, यहाँ पे समझिए कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या होगा, लो से वोल्टेज से हाई वोल्टेज एट, यहाँ पे हाई करंट की वजह से, हाई करंट, ठीक है। लेकिन इस और यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है इसमें क्या होंगे, लो, यहाँ पे एट लो करंट, अब यहाँ पे स्टेप डाउन मतलब डाउन, स्टेप डाउन का मतलब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज, यहाँ पे क्या होंगे, हाई वोल्टेज से क्या होंगे, लो वोल्टेज होंगे, लो वोल्टेज। करंट वगैरह की बात बोलते हैं तो इसमें हाई वोल्टेज है तो भाई क्या होंगे, लो करंट होंगे, एट लो करंट, और इसमें क्या होंगे, एट हाई करंट होंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो देखिए ये तो बात समझ में आ गई इतना। अब आगे का प्रोसेस समझते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर रेशियो होते हैं क्या, ओके, ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं, ओके। चलिए देखिए, जो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो होते हैं वो एक्चुअली क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्म ऑफ इन, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को ऊपर रखेंगे और प्राइमरी कॉइल नीचे रहेंगे, मतलब NS बटा NP। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म इन सेकेंडरी कॉइल बटे में हो रहे, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म इन प्राइमरी कॉइल। उसी तरीके से यहाँ पे EMF भी होंगे, है ना, इंड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे ES बटा EP, और करंट वगैरह के भी IS बटा IP। ये सभी के लिए क्या मानेंगे यहाँ पे K, और K वेयर K इज क्या है हमारा, वेयर K इज ए ट्रांसफार्मर रेशियो, ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो है K। अब बताइए कि यहाँ पे अगर एक्चुअली कोई दे दिया, जैसे यहाँ पे तो वोल्टेज के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं आपका ES होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, EP होंगे, इनपुट सबको हटा दीजिए, ठीक है। आई समझ में, करंट वगैरह के लिए यहाँ पे इंड्यूस करेंगे तो वोल्टेज के लिए ES और यहाँ पे EP, मतलब यहाँ पे स्लो रहेंगे तो वहाँ पे हाई जाएंगे। ये एक्चुअली कैसे होंगे, ये आपका है ना, अभी मैं बताता हूँ। देखिए तो वेयर K इज ए टर्म यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो के लिए क्या होते हैं, अगर सपोज डेट मिल गया आपको कॉइल की नंबर, यहाँ पे मान लीजिए इस कॉइल, इस कंडीशन में आपको ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो नंबर ऑफ टर्म इसमें मान लीजिए 8 है और इसमें क्या है 14 प्लस है, ठीक है ना, 14 है ये मतलब यहाँ पास। तो इसको ट्रांसफार्मर रेशियो कितना होगा, तो K इज इक्वल टू क्या बैठाएंगे, NS बटा NP। तो अब बताइए यहाँ पे कितने 40/885, तो यहाँ पे कितने होंगे, ट्रांसफार्मर रेशियो इज इक्वल टू 5 होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर होगा। समझ में आई बात को, तो ये तो बात समझ में। लेकिन अगर आपका डिफिनेशन वगैरह अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेगा, है ना, ट्रांसफार्मर रेशियो का, है ना, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ट्रांसफार्मर रेशियो इज डिफाइंड एज द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ टर्म इन सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट
नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे इस तरीके से NS/Np लिख देंगे या फिर यहाँ पे ES/EP वाला इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात बताऊँ दोस्तों कि एक्चुअली ये होते थे कैसे, करंट का बढ़ना घटना कैसे, ये फ्लक्स होते, बीच में क्या करेंगे, इस तरीके से फ्लक्स ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। ये से जा रहे हैं भाई, ये है ना, इस तरीके से, तो कोई ऐसे पार हो जाएंगे, कोई इधर का इधर हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो एक्चुअली ये हमारा घूमते। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल किसका, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस म्यूचुअल इंडक्शन। अब भाई म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ऑन द बेसिस, म्यूचुअल का मतलब दो ठो, एक फर्स्ट कॉइल वाला, एक हमारा सेकंड कॉइल वाला, दोनों, है ना। क्या करेंगे इसमें, चेंज फ्लक्स, क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी कॉइल इनटू सेकेंडरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जाएंगे। अगर ये आपको फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं लिखा तो यहाँ पे इंड्यूस कीजिए, क्या कीजिए, इंड्यूस, यहाँ पे लिखिए बेसिस म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंड्यूस, है ना, यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज इन, इसमें तो प्राइमरी कॉइल इनटू सेकेंडरी कॉइल। मतलब कि यहाँ पे समझिए कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग समझते हैं, इतना तो बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं इसके लूजेस इन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए तो लूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर के इतने सीरीज होते हैं, कॉपर लॉस, यहाँ पे जो बनते हैं ये कॉइल बने होते हैं, इसमें क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो कॉपर लूज हो जाते हैं, घटने लगते हैं, क्या जब इसमें जब हीट वगैरह होंगे तब होंगे, जब रेजिस्टेंस आते हैं तब, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, क्या हो जाएंगे, वाइंडिंग मतलब हीट आ जाएंगे इसमें, जब कॉपर को होंगे तो ये कॉपर, दीज आर कॉपर वाइल होंगे ना, ये कॉपर को होंगे तो कॉपर वाइल, ठीक है। अब क्या होंगे, आयरन लूज होने लगेंगे, घटने लगेंगे, ड्यू टू ईडी करंट इन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, इसमें साइड में कोर में क्या आने लगेंगे, इस तरीके से गोल गोल से क्या निकालने लगे ऑटोमेटिक, ठीक है। एक्चुअली अब क्या फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स होंगे लूज होंगे, क्या ड्यू टू किसके, ओरिएंटेशन के कारण, ठीक है ना। ओरिएंटेशन, जब यहाँ पे करंट वगैरह देंगे दोस्तों, तो क्या इसमें जब करंट देंगे ना, इंड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे ई से ईपी में आएंगे ना, सॉरी यहाँ पे ES होंगे ना, यहाँ पे EP होंगे, तो यहाँ पे EP से है ना ES जाएंगे ना, तो उसमें क्या होंगे, कोई करंट इस तरीके से पास कर जाएंगे भैया। यहाँ पे फ्लक्स होंगे जो इस तरीके से आपस में क्या होते हैं, जकड़े हुए होते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल। अब आगे कंडीशन क्या है, हाइस्टेरिसिस लॉस क्या होंगे, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसमें क्या होंगे, जब हम करंट को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, जब स्टार्ट करेंगे ना, तो प्राइमरी कॉइल में क्या होंगे, करंट इंड्यूस करेंगे, और जब इसको ऑफ कर देंगे तो डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर बंद होंगे, इस तरीके से क्या होंगे, इसमें पावर एनर्जी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएंगे। समझ में आई बात को, समझ में आया। लेकिन एक और पॉइंट याद करिएगा दोस्तों, E10 थियरी, ये क्या होते हैं, यहाँ पे आउटपुट पावर बटे में क्या होंगे, इनपुट पावर, मतलब कि अगर देखा जाए इसको इटेंस थियरी को यहाँ पे इस कंडीशन में आपका क्या होंगे, जैसे ES इंटू EP बटा EP और EP, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्राइमरी, और ये हमारा प्राइमरी कॉइल, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल और ये प्राइमरी, दोनों को मल्टीपल करेंगे, फिर इस तरीके से कंडीशन पॉइंट आउट कर जाता है। ये आपको समझ में आ गया, ये आपके लिए सिर्फ ओनली फॉर 12 मिनट्स था दोस्तों, ये आपको बहुत 2025 में इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने वाले हैं इस टॉपिक, इस सीरीज से, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।